दीगर जमातों के लोगों को आपने देखा साबिका एतवार में इस्लामाबाद के बाबू को रिश्वत दे के, बादाम दे के, 3-3 महीने पिंडी में रह के इनकी मुलाकात किसी वफाकी सेक्रेटरी से नहीं होती थी। का पैगाम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास लाता है, शहबाज शरीफ का पैगाम जरदारी के पास ले जाता है। ये लोग क्या इस्लाम की खिदमत। आज वल्ला आज देखें, हमें किसी ओहदे की हमलावरी नहीं। आज मेरे वर्कर गिलगित-बल्तिस्तान के ISF के यूथ के इस बात के गवाह हैं। अगर खालिद खुर्शीद साहब हमें ये जिम्मेदारी न भी देते तो हम इसके पीछे खड़े थे वल्ला। लेकिन मैं इनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ, मैं किसी लाबिन किसी ओहदे की मुंतजिर भी नहीं था। इसने हमें कौंसल का टिकट दिया, मुझ जैसे गरीब आदमी को। मैं गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, PTI के वर्कर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे बढ़कर हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाया और आज गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों की एडवोकेसी अहवालों में ये लोग आज पाकिस्तान का कौन ऐसा वज़ीर आला है बताओ जो फ्रीक्वेंट वज़ीर आज़म से मिलता हो। बीच में कोई देवर हाइल नहीं है। इमरान खान का दस्तराज खालिद खुर्शीद आप लोगों के मुकदमे को यहाँ लड़ रहा है मरकज में। अगर ये नहुसत ना आती, ये लोग हाइल नहीं होते तो 23 मार्च को ये भी सुबह बनना था और इंशाल्लाह सुबह बनेगा, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन में खालिद खुर्शीद साहब और उसकी टीम ने ये ड्राफ्ट किया है। ये बाकायदा अपने मुतालिबात मनवा चुके हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 7 दहाइयों बाद गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को वफाक में नुमाइंदगी देने के लिए जो अज़म का इजहार किया, इंशाल्लाह वो मंजिल आप लोगों को मिलेगी। मैं समझता हूँ ज़्यादा हाइल नहीं होंगे क्योंकि लोग थक गए हैं। मैं इस अज़म उम्मीद के साथ जो डिसिप्लिन यहाँ नजर आ रहा है, रास्ते में जो आप लोगों ने मिसाल कायम की है, तो मैं समझता हूँ आप लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं।